आपको वीडियो के थंबनेल में एक क्वेश्चन मैंने शेयर किया है, ठीक है। ये आपका बेसिकली क्रिटिकल पाथ मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बेसिकली ये कह रहा है कि आपको बेसिकली कुछ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं नीचे, ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज़ यूज टू फॉर्मुलेट द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, ठीक है, बाय CPM, बाय क्रिटिकल पाथ मेथड, ओके। और इन गिवन स्टेटमेंट से आपको बेसिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो मैंने देखो क्वेश्चन कुछ फ्रेम आउट किया है अपनी लैंग्वेज में कह लो या अपने तरीके से, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें आपको कह रहा है कि द टेक्निक इन्वॉल्व्स द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट हैविंग एक्टिविटीज़ ऑफ रिपीटेटिव नेचर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। CPM में बेसिकली अक्सर उन्हीं एक्टिविटीज़ को मतलब बेसिकली रिपीटेटिव नेचर की एक्टिविटीज़ को फॉलो किया जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली इससे आपको क्या है कि एग्जैक्ट सर्टेन टाइम ड्यूरेशन निकालने में, भाई जो आप काम ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है, तो उसके बारे में तो आपको एग्जैक्ट ड्यूरेशन आप जज कर पाओ नहीं कर पाओगे, मतलब आपके जो ड्यूरेशन है उसकी सर्टेनिटी क्लियर है कि नहीं, मतलब ड्यूरेशन कंफर्म है कि भाई इतने टाइम में हो ही जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है CPM के लिए, क्योंकि ये रिपीटेटिव नेचर के एक्टिविटीज़ को प्रेफर करेगा, ठीक है, ओके। और इसके जैसे आपको लाइक कंस्ट्रक्शन में होता है बहुत सारे काम रिपीटेड होते हैं या किसी चीज़ की मेंटेनेंस में, ठीक है, तो इसमें आपका ड्यूरेशन सर्टेनिटी पाई जाती है बेसिकली, ओके। सेकंड ऑप्शन है, इसको सेकंड छोड़ते हैं, ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। टेक्निक वाज डेवलप विद रिगार्ड टू कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोजेक्ट इन विच ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी इज़ नोन विद सर्टेनिटी। भाई देखो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि रिपीटेड नेचर टाइप एक्टिविटीज़ होती हैं तो इसमें ड्यूरेशन की सर्टेनिटी होती है, ठीक है, ओके। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन है कि इट इज़ सुटेबल फॉर स्टेबलाइजिंग ए ट्रेड ऑफ फॉर ऑप्टिमम बैलेंसिंग बिटवीन शेड्यूल टाइम एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो देखो यार CPM के एक मतलब कहते हैं सबसे सूटेबल ऑप्शन ये होता है कि उसमें क्रैशिंग का ऑप्शन अवेलेबल होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट को आप बेसिक क्रैशिंग करा के आप बेसिकली शेड्यूल टाइम और प्रोजेक्ट के कॉस्ट के बीच में बैलेंस, ऑप्टिमम बैलेंस ऑब्टेन करते हो। भाई सिंपल सी बात है, आप कोई भी काम करोगे कभी भी एज ए इंजीनियर, तो भाई सिंपल चाहोगे कि भाई एक तो अपने टाइम पे कंप्लीट हो और कॉस्ट भी कम से कम आए। अब देखो यार बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी कम नहीं कर सकते कि टाइम ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाए कि आपका प्रोजेक्ट ही मतलब ज़रूरत के बाद ही कंप्लीट हो रहा है, जब आपका काम ही कम मतलब ज़रूरत ही ख़त्म हो गई उस चीज़ की, या फिर बहुत ज़्यादा आप कहते नहीं है शेड्यूल टाइम के अंदर ही नहीं करना चाहोगे क्योंकि भाई कॉस्ट मालूम पड़ा जितना आपको प्रोजेक्ट में मिलना नहीं है उससे आप खर्चा कर दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपका जो क्रैशिंग ऑप्शन होता है CPM में ये अवेलेबल होता है, तो आपका बेसिकली D ऑप्शन भी सही है। अब बात करते हैं B को, जिस ऑप्शन मैंने छोड़ा था और आप समझ भी गए होंगे कि यही बेसिकली आपका सही मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो आपका सही आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए वो B स्टेटमेंट है जो CPM के लिए इनकरेक्ट है। देखो उसमें आपको कह रहा है कि एम्फेसिस इज गिवन ऑन द स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट रेदर देन ऑन द एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रिफर्ड परफॉर्म टू रीच अ पर्टिकुलर इवेंट और टास्क। भाई देखो बिल्कुल गलत बात है। जो CPM है क्रिटिकल पाथ मेथड वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, ना कि इवेंट ओरिएंटेड, ठीक है। तो मैंने देखो एक मतलब फ्लो चार्ट में आपको चार्ट में दिखाया भी कि इट इज़ एक्टिविटी ओरिएंटेड मेथड, ठीक है, प्रोजेक्ट बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। तो आपका B ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये फोकस करता है बेसिकली किसी एक्टिविटी पे, ना कि किसी इवेंट के कंप्लीशन में, ठीक है, या स्टार्टिंग या एंड पॉइंट पे इवेंट के लिए, ओके। ये एक्टिविटीज़ ओरिएंटेड है, ठीक है।